हेक्टेयर का चार्ज लिया था। और उसके लिए भी ऐसे नहीं हुआ, अंग्रेजों ने सरेंडर किया बलिया में जो है, उसके लिए लाखों लोग जो है सड़कों पे निकल चुके थे। अंग्रेज इतना ज्यादा शोषण करते थे, उसके विरोध में लोग बाहर निकले थे। सबसे पहले जो बांसडी में अगस्त में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, बांसडी। उसके बाद बैरिया में लगभग 25 लोगों ने अपने जान की आहुति दे दी, उन पे गोलियां चलाई गई। तब भी लोगों ने क्या किया, झंडा आज हम लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं, ठीक प्रसन्न मन से कर रहे हैं, इसके इसी को फहराने के लिए लोग अपने जान की बाजी लगा देते थे। 25 लोग बैरिया में अपने जान की आहुति ले लिए। उसके बाद यहाँ पर कलेक्ट्रेट में लोग आए जो है, यहाँ पे कोषागार में आके यहीं पे जो है डीएम साहब जो उस समय थे, डर के मारे जो है सत्ता दे दिए जो है। तो 29 अगस्त तक पैरेलल गवर्नमेंट चली थी यहाँ पर। फिर हम लोग 15 अगस्त को 47 में 5 साल बाद जो है हम लोग स्वतंत्र होते, देश स्वतंत्र होता है। लेकिन बलिया जो 1942 में ही लगभग 15 दिन के लिए स्वतंत्र हो गया था, तो इसी नाते बागी बलिया बोला जाता है। तो हम लोग स्वतंत्र हो गए, हम लोग कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जहां भी रहें, जिस गांव में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कार्यालय में हैं, ठीक वहां पे पॉजिटिव ऑरा में वृद्धि हो। हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिविटी में, सकारात्मकता में वृद्धि होनी चाहिए। का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, कृत्य ऐसा होना चाहिए, व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि लोग अपनापन, अपनत्व की भावना। जब हम लोग गुलाम थे तो उसमें क्या होता था, अंग्रेज लोग, वो लोग शोषक की भूमिका में थे, हम लोग शोषण करते थे। यहाँ से पैसा वहां ब्रिटेन लेके चले जाते थे, यहाँ तो भूखमरी आ रही है, सूखा पड़ रहा है, लोग खाने बिना मर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते थे, लूट के वहां लेके चले जाते थे। हम लोग अब लोग स्वतंत्र हो गए हैं, हम जिस भी पद पे, हम लोग नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि सबको अपना समझें। और हम लोग, आप लोग बताएं, पॉजिटिव ऑरा हमारे अंदर होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे पास आए तो खींचे हुए चले आए। जैसे भगवान राम थे, भगवान राम आप लोग उनके बारे में जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि भगवान गुरुजी, हमारी इच्छा है कि हम जाके जनकपुर देख आए। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि जा ही देख यहाँ नगर, सुख निधान दो भाई, करम सुफल सबकी ने सुंदर बदन देखाओ। तो उनकी, भगवान राम की समूहक जो छवि थी, समूहक थी, प्रसन्नचित हमेशा रहते थे, उनका मर्यादित और संयमित व्यवहार रहता था। तो वही जिस तरह भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, भगवान रहे हैं, उनकी जो अच्छे गुण हैं, उनको हमने अपने अंदर समाहित करना चाहिए। हमारा व्यवहार उसी तरह होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी परपीड़क, शोषक, सैडिस्टिक पर्सनालिटी के तत्वों को अपने अंदर समावेश नहीं करना चाहिए। हमें प्रति प्रेमी होना चाहिए, मानव प्रेमी होना चाहिए, जीव प्रेमी होनी चाहिए। जब कोई भी आपको देखे तो देखते ही उसके मन में एक प्रसन्नता का भाव आना चाहिए, वो समझे कि कोई हमारा अपना ही है। ठीक, जैसे कार्यालय में हमारे लोग आते हैं, ठीक, तो हम लोग व्यवहार, हमने प्रयास किया भी है। और जब बाहर से लोग आते हैं तो लोग समझते हैं कि कोई जो अंदर बैठा है कोई बाहर से नहीं आया, हमारे अपने बीच का है। पहले अंग्रेज लोग इसी कुर्सी बैठते थे, जरिए ऑफिसर, डीएम इत्यादि रहते होते थे। तो लोग क्या करते थे, जब अंदर जाते तो अंदर जाने में भय लगता था। तो हमारा व्यवहार ऐसा करता ही नहीं होना चाहिए कि कोई पब्लिक आ रही है, दूसरे ऑफिस के लोग आ रहे हैं, पेंशनर आ रहे हैं, उनको लगे कि हमारे अपने ही लोग हैं। आते वक्त तो लोग जो है एकदम प्रसन्नता का भाव महसूस करें। हमारे कोषागार में एक रामचंद्र जी हैं, उनका नाम रामचंद्र राम जी है। उनके बारे में हमारे चपरासी जो राजीव जी, उन्होंने बताया कि सर जो सुबह निकलते हैं, उनके जेब में जो भी पैसा रहता, हमारे वहां को निकलते हैं तो जो भी भूखे प्यासे गरीब देखते हैं सबको चाय पिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, संचयी भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम लोग तो सरकार तनख्वाह इतना ज्यादा दे रही है कि अपना जीवन यापन हो ही जा रहा है। अगर कोई गरीब दिख रहा है, कोई जरूरतमंद दिख रहा है, तो उसकी जरूर सहायता करें। आप जिस भी पद पर हैं, जहां भी हैं, अपने कर्तव्यों का, अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण मनोयोग के साथ जो है
निर्वहन करें और हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करें। खुद भी प्रसन्न रहें और लोगों को प्रसन्नता दें। जाइए।